दरियाए चिनाब, रावी और सतलुज की मुल्हिका आबादियों में सैलाब की तबाहकारियाँ। जाम-बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। सियालकोट में फ्लाइट ऑपरेशन ताहाल मुअत्तल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, फ़ज़ाई जायजा लिया। वज़ीर आज़म का नए डैम्स की तामीर पर जोर। गुजरांवाला में सैलाब में फंसे शहरियों को निकालने के लिए पाक फौज का हेलीकॉप्टर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवान कश्तियों और हेलीकॉप्टर की मदद से मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। करतारपुर राहदारी से इमदादी टीमों ने 90% पानी निकाल दिया। मुकम्मल पानी निकालने के बाद सफाई का अमल शुरू होगा। और पीटीआई मुज़ाकरात के लिए फिर मुतहरिक। बानी की रिहाई के लिए मुज़ाकराती कोशिशों का आगाज़। ज़राए के मुताबिक पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की फिर हुकूमती अरकान से मुज़ाकरात की तजवीज़। इस वक्त मौजूद हूँ फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद का जो इलाका है, यहाँ पे 4-4 फीट जो पानी है घरों में दाखिल हो चुका है। जो लोग हैं अपनी मतलब आपके तरह नकल मकानी कर रहे हैं। मैं इस वक्त दरियाए रावी बाड़ी वतन के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पे सैलाबी सूरत संगीन होती जा रही है। बस रावी में 2,05,000 क्यूसिक से ज़्यादा जो पानी का रेला है, तरीक का ये रेला बदतरीन रेला है जो गुजर रहा है। हमारी यहाँ पे ज़मीनें थी वो भी दरिया में गिर चुकी हैं और यहाँ पे मज़ीद पानी का इजाफा हो रहा है। हमारी हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। हमारे जानवरों के लिए चारा भी हमारे पास नहीं है। पिछा अपने मकामी सूरत हाल जा रहे हैं जी महफूज पे। ये तो सानू रेस्क्यू वाले और महकमा पुलिस वाले उठा रहे हैं। अभी इतू पानी का ज़्यादा खर्चा है। कोई पानी का चांसेस बन रहे हैं किसी वादी की तरफ जाने के, हम पूरी तौर पर उसको टीम में भिजवा कर चेक। रावी, सतलुज और चिनाब के रास्ते में आई हर शय तबाह। पंजाब के शहर, गांव, कस्बे, देहात सब डूब गए। सैलाबी रैलों ने ख्वाब, घराने और खेत उजाड़ दिए। हजारों अफराद इलाका छोड़ने पर मजबूर। कसूर, वसीराबाद, नारोवाल, हाफजाबाद, कमालिया, कोट मोमिन, मंडी बहाउद्दीन, बहावल नगर, बिहाड़ी, पाकपतन और दरियाई किनारों पर आबाद देहात ज़ेरे आब। रेस्क्यू, पाक फौज और रेंजर्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुतहरिक। सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, फ़ज़ाई मुआयना। PTM के मुताबिक 10 लाख क्यूसिक करेला चिनाब और 2 लाख क्यूसिक से ज़ायद करेला रावी से गुजर रहा। ज़िला इंतज़ामिया समेत तमाम महकमे हाई अलर्ट। अतराफी मसाजिद में ऐलानात, आबादियाँ खाली करा ली गईं। सैलाबी रास्तों से मट्टी हटाने का सिलसिला भी जारी। कहाँ जाएं, पानी से कैसे लड़ें, सब कुछ लुट चुका। दरिया किनारे आबाद लोगों का कोई पुरसाने हाल न रहा। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाही। दरिया किनारे आबाद 335 मौजाजात और 3,80,000 से जायद शहरी मुतासिर। बहावल नगर के 15 गांव डूब गए। हजारों एकड़ अराजी पर फसलें दरियाबुर्द। भूनशाह के मुकाम पर सेम नाला टूट गया। 20 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से पानी बस्ती भूनशाह में दाखिल। विहाड़ी के करीब मुरादवाला बंद टूट गया। 40 से जायद देहात और बस्तियों का जमीनी रास्ता मुनक़ता। बहावलपुर में सैलाब से सैकड़ों एकड़ अराजी पर कपास और धान समेत कई फसलें ज़ेरे आब। साहिवाल में भी सैलाब से तबाही। मस्जिद समेत 25 से ज़ायद घर दरियाबुर्द। कसूर, पाकपतन, ओकाड़ा में देहात डूब गए। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। रेस्क्यू के मज़ीद एहलकार। भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर पाकिस्तान में दरिया और नदी नाले बेकाबू। दरियाए चिनाब, रावी और सतलुज में तबाही मचा दी। रैलों में बहकर जाम बहक होने वालों की तादाद 17 हो गई। सियालकोट से वजीराबाद जाने वाला नाला पलकू भी आपे से बाहर। सोहदरा और 30 ब्लोर समेत कई इलाके पानी पानी। वजीराबाद शहर से सैलाबी पानी निकाल लिया गया। संबड़ियाल के 50 से जायद देहात ज़ेरे आब। गुजरात में शहबाजपुर के मकाम पर बंद टूटने से पानी बेकाबू। जलालपुर जटा के नाला निकादवाड़ा के किनारे घर पानी में डूब गए। हाफिजाबाद में चक सजादा के करीब पुल टूटने से रैला आबादी में दाखिल। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और ज़िले इंतज़ामिया के रिलीफ कैंप्स कायम।
शदीद तुग़यानी पंजाब के मैदानों से गुजर रही है और इसका जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, हमें सबको उसके ऊपर बहुत दुख है। इस हवाले से जो काविशें पंजाब हुकूमत चीफ मिनिस्टर की सरबराही में कर रही हैं वो लायक तहसीन हैं। नए डैम्स की तामीर वक्त की जरूरत करार, मौसमियाती तब्दीली से निपटना बड़ा चैलेंज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा, नारोवाल में इजलास से गुफ्तगू में कहा मुत्तहिद होकर बड़े फैसले करना होंगे। पानी के नए ज़खायर की तामीर वक्त की ज़रूरत है, मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। छोटे डैम्स की तैयारी आज से ही शुरू करना होगी। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद तुग़यानी है, मौसर पेशगी इतलात के निज़ाम की वजह से नुकसान कम हुआ। पंजाब हुकूमत के इक़दाम यकीनन लायके तहसीन हैं। के जो डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी फुल हो जाने की वजह से उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए और हम क्योंकि डाउन स्ट्रीम हैं तो हमारे ये जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्लड हो गए। इंतज़ामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। अल्लाह ना करे अगर प्रिपेयर्डनेस का ये लेवल ना होता तो जिस तरह का 40 साल के बाद 38 इयर्स के बाद जिस तरह का सैलाब आया है तो खुदा न खास्ता बहुत जानें जो थी वो जा सकती थी, रिस्क पे थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शाहदरा पर दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा कश्ती में बैठकर दरिया में गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारे दरियाओं में गुंजाइश से ज्यादा पानी आया, इसकी तवक्को नहीं थी। पानी जखीरा करने की जरूरत है, वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में कुछ फैसले कर लेने चाहिए। आबी गुजरगाहों के करीब घर बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इदारे अलर्ट ना होते तो तबाही बहुत ज्यादा होती। पंजाब हुकूमत सैलाब से मुतासरा हर शख्स के नुकसान का अजाला करेगी। लाहौर मोहलनवाल के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी पानी में डूब गई। 2 से 3 फीट पानी जमा, शहरियों को शदीद मुश्किलात। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का शाहदरा और मोहलनवाल का दौरा, सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान और अज़मा बुखारी भी साथ। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा इस वक्त पूरा मुल्क सैलाबी सूरत हाल का सामना कर रहा है। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात सरगर्म है। रेस्क्यू ऑपरेशन कश्तियों के जरिए बिला तातुल जारी हैं। हुकूमत की पहली तरजीह इंसानी जानों को महफूज बनाना है। नालों और नहरों की सफाई का अमल मुकम्मल किया जा चुका था, जिसके बायस पंजाब एक बड़े बहरान से महफूज रहा। किसी भी मुतासरा शख्स को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। सियालकोट में अब भी हर तरफ पानी ही पानी, सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहे। 395 मौजाजात भी मुतासिर। डोगरावाला में 2 लड़के नाला 1 में डूबकर जाँ बहक। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आरजी तौर पर मुअत्तल। गुजरात के नवाही इलाकों में 24 घंटे बाद भी बरसाती पानी ना निकाला जा सका। मुतादिद इलाकों में शहरी घरों में ही महसूर। दरियाए रावी के किनारे करतारपुर राहदारी बददस्तूर ज़ेर-ए-आब। दरबार कॉम्प्लेक्स और अतराफ में ताहाल 4 फुट पानी बह रहा है। नवाही, मौजा, दोदे कोठे और कला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सिख बरादरी का रेस्क्यू करने पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। रवां साल मानसून का दौरानिया तवील है। सैलाब से फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा। करतारपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ। 2-3 रोज़ में तमाम रैले पंजनद में जाएंगे। मुतासरा इलाकों में लोगों का इनखला जारी है। चेयरमैन NDMA की वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का नारोवाल को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। कहा नारोवाल में किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। कई मकामात पर सड़कों के दरमियान राब्ता मुनक़ता है। तुर्की की पाकिस्तान को इमदादी कार्रवाइयों में हर मुमकिन मदद की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर में टेलीफोनिक राब्ता।
तबाहकुन सैलाब पर इज़हार अफसोस तैयब उर्दवान ने कहा, तुर्की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, दोनों फरीक हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पंजाब में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, हमें मुस्तकबिल का हर मंसूबा माहौलियाती सूरत हाल को सामने रखकर बनाना होगा। मौजूदा सूरत हाल मजीद दुश्वार हो सकती है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मुश्किल की घड़ी में पंजाब हुकूमत के साथ हैं। पंजाब हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। सैलाबी रैला सिंध में दाखिल हो रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का दरियाए रावी का दौरा। कहा, डैम ना बना सकना सियासी पार्टियों की नालायकी है। डैम से मुतालिक इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा, केपी के आवाम पंजाब के भाइयों के साथ खड़े हैं। पाक फौज का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब में फंसे दर्जनों अफराद और सैकड़ों मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का भी सुलेमानकी में रेस्क्यू ऑपरेशन। मेडिकल कैंप्स में सैलाब मुतासरीन का तिबी मुआयना, मुफ्त अद्वियात की फराहमी। गुजरांवाला में पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे अफराद को रेस्क्यू किया। बारिशों के एक और तगड़े स्पेल की पेशगोई। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक शदीद बारिशों का इम्कान। एनडीएमए ने वार्निंग जारी कर दी। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, सिंध, बलोचिस्तान, जीबी और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें मुतवक्के। सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। दरियाई गुजरगाहों पर तामीरात के खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर कानूनी तामीरात गिरने पर कोई मुआवजा भी नहीं मिलेगा। वफाकी हुकूमत ने साफ साफ बता दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, सैलाब में जामहक अफराद के वरसा को 20 लाख फीकस देंगे। पाक फौज और इंतजामिया ने बर वक्त रिस्पॉन्स से कई जिंदगियां बचाई। दरियाए चनाब में हेड खानकी और हेड कादराबाद पर पानी के बहाव में कमी। DGPDMA के मुताबिक दरियाए सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मकाम पर गैर मामूली सैलाब है। चनाब में हेड मराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। रावी में बलोकी और सतलुज में सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पंजाब भर में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू टीमें दिन रात काम में मसरूफ। सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। माल मवेशियों की भी मुंतकली में भरपूर किरदार। रेस्क्यू एहलकारों ने आवाम के दिल भी जीत लिए। सगिया में दरिया में फंसे नन्हे कुत्तों को बताने की वीडियो वायरल। निजी हाउसिंग सोसाइटी में पानी दाखिल हो चुका है। क्या सूरत हाल है वहाँ? लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है, कोई रिलीफ का काम शुरू किया गया है? देखिए, जिस तरह पहले ये सूरत हाल का इम्कान था कि पानी की सतह बढ़ने से ये नशेबी इलाके जो है वो मुतासर हो सकते हैं, और एक रोज़ पहले भी वहाँ पे उसी सोसाइटी के अंदर जो वो पानी चला गया था, रात के वक्त भी वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया। खबरें ये सामने आ रही हैं कि पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। क्या सूरत हाल देख रही हैं आप रावी में? जी बिल्कुल, पानी की सतह में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। 1 घंटा पहले जो है यहाँ पर 2,05,000 क्यूसेक पानी था, जो अब 2,15,000 से तजावुज कर चुका है। जहाँ तक बात की है, अगर की जाए नुकसान की, तो इस शादरा के बिल्कुल दाएं जानिब जो है वो फरखाबाद है। इसी तरह पठान कॉलोनी है, थीम पार्क है, कुछ और छोटे जो वो कच्ची आबादियाँ थी वो मुतासर हुई हैं। सैलाबी सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज की खसूसी ट्रांसमिशन। मुतासरा इलाकों की पल पल खबर आवाम तक पहुंचाई गई। कहां कितनी तबाही, कहां कहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुल्क भर में नुमाइंदगान के वसी नेटवर्क के जरिए लम्हा ब लम्हा खबरें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली की 4 कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। कानून और इंसाफ, इंसानी हुकूक, IT और हाउस बिजनेस एडवाइजरी से मुस्ताफी। बैरिस्टर गौहर ने 18 अरकान के इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करा दिए।
शहरियार अफरीदी, मुबीन आरिफ जट और उसामा मेला भी कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। शहरियार अफरीदी ने 2 कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया। मुबीन आरिफ जट ने कॉमर्स, खजाना और इंडस्ट्री से इस्तीफ़ा दिया। हलीमा खान के बेटे शेरशाह की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ATC लाहौर ने 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सरकारी मुलाजिमीन पर तशद्दुद का केस। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर के जिस्मानी रिमांड में 30 अगस्त तक तौसी। प्रोसिक्यूशन की मजीद 3 दिन के रिमांड की इस्तदा पर अदालत बरहम। कहा 3 दिन में क्या करोगे, अभी तक तो कुछ नहीं किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है पाकिस्तान 2022 के सैलाब के बाद काबिल अमल मंसूबे पेश नहीं कर सका। सरकारी इदारों में बदउनवानी बड़ा मसला है, तंजीम नौ ज़रूरी है। चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर गुजरात में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ और रेस्क्यू ऑपरेशन। चौधरी परवेज इलाही ने कहा मुश्किल वक्त में मुतासरीन सैलाब को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुतासरीन को रेस्क्यू करना, उन्हें कैंप्स में ठहरा कर अद्वियात और खाना देना हमारी पहली तरजीह है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है KP में सैलाब मुतासरीन के लिए मुआवजे दोगुने कर दिए गए। नुकसानात का 100% अजाला करेंगे। सैलाब से 350 अफराद जाम बहक हुए। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजे अदा कर दिए गए। KP हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। भारत ने आबी जारियत का इर्तिकाब किया है। इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल तशवीशनाक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इंतजामी यूनिट की तरमीम चंद फ़ोन कॉल्स की मार है। इंतजामी यूनिट होना चाहिए, मगर इस वक्त इन बातों को छेड़ना अवाम को लड़ाने जैसा अमल है। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिंबर में 2 दिन की बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों मकान जमीन बोझ, मुतादिद मवेशी हलाक। मेन शाहराहों की बहाली का काम जारी। राब्ता सड़कें ताहाल बंद। जिला भर के दर्जनों देहात का शहर से राब्ता ताहाल मुनक़ता। मकबूजा कश्मीर में बारिशों का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। 360 मिलीमीटर बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। दरियाओं के बंद टूट गए। मुतादिद पुल और सड़कें बह गईं। जम्मू और डोडा में हलाकतों की तादाद 37 हो गई। वादी में मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और टेलीफोन सर्विस बंद। शुमाली इलाकों हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी बारिशों से तबाही। मनाली और पठानकोट के दरियाओं में शदीद तुगयानी। आबी गुजरगाहों पर बनी इमारतें मलिया मेच, गाड़ियां बह गईं। रायगढ़ में 30 रुपए के लिए 2 भाइयों के कातिल पुलिस मुकाबले में पार। CCD के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमों को निशानदही के लिए चुहंग ले जाया जा रहा था। मुलजिमों के साथियों ने फायरिंग की। अपने ही साथियों की फायरिंग से जेर हिरासत मुलजिम अवैस और शहजाद हलाक हो गए। मुआवने खसूसी हारून अख्तर से पैटर्न चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर की मुलाकात। SM तनवीर ने कहा सनती शोबे के लिए बिजली की कीमतों में कमी नागुज़ीर है। बिजली की कीमतें बढ़ने की वजह से पंजाब की इंडस्ट्री तबाह हो रही। इंडस्ट्री के लिए तवानाई की कीमतों को कम करके खित्ते में मसाबकती बनाया जाना चाहिए। गजा में इसराइली वहशियाना कार्रवाइयाँ ना रुकी। मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद। जबरी कहत से मजीद 10 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने फिर गजा के लिए आवाज़ उठा दी। टेस्ट क्रिकेटर की ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म से मुलाकात। गजा के मामलात पर किरदार अदा करने की अपील। कहा ऑस्ट्रेलिया आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए अपना अहम किरदार अदा कर सकता है। उस्मान ख्वाजा का गजा के बच्चों के लिए पार्लियामेंट जाने का भी ऐलान।
अमेरिका में छोटा तैयारा इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए समंदर में जा गिरा। नॉर्थ कैरोलिना में हादसा पेश आया। खुशकिस्मती से पायलट महफूज रहा। तीन मुल्की T20 सीरीज कल से शारजाह में शुरू होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पहले मैच में आमने सामने होंगे। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। तीनों कप्तानों का 100% कारकर्दगी दिखाने का आज़म। सलमान अली आगा ने कहा टीम तश्कील के मराहिल में है। राशिद खान बोले T20 में कोई टीम फेवरेट नहीं होती। तीन मुल्की सीरीज से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का फोटो शूट। वेस्ट इंडियन बैटर रोमारियो शेफर्ड का मुनफरिद कारनामा। कैरिबियन लीग में गेंद पर 22 रन बना डाले। बॉलर ओशाने थॉमस ने 3 नौ और 1 वाइड बॉल्स की। शेफर्ड ने दोनों 9 बॉल्स पर 2 छक्के जबकि लीगल बॉल पर भी छक्का लगाया। शेफर्ड ने 73 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली मगर टीम फिर भी हार गई। और लियोनेल मेसी ने इंटर मियामी को लीग्स कप के फाइनल में पहुंचा दिया। ऑरलैंडो सिटी को 3-1 से शिकस्त। मेसी ने आखिरी 15 मिनट में 2 गोल किए। ग्रेम्स बाई ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर बड़ा अपसेट कर दिया।